कितनी योजना दी है, गाँव में लोग बहुत परेशान हैं। करवाने के चक्कर काट के पार करते रहते हैं। ऑनलाइन सब काम हो सकता है। कितनी योजनाओं को समझ लिया 300 योजना है। गाँव में हम कुछ बच्चों को सिखा के मैं वहाँ कोई किसी भी योजना का फायदा लेना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना, कैसे उसका फायदा लेना, ये ट्रेन करेंगे। 200 बच्चे 300 बच्चे तैयार करेंगे, 500 बच्चे खेती में तैयार करेंगे, 500 से कितने पोस्ट की कितनी क्लास अटेंड हुई आपकी? हम जिस सेक्शन में चल रहे हैं 30 क्लासें तो हो चुकी हैं 50 से। कल को मैं समर वेकेशन में स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा, कितने लोग सीख सकते हैं? छुट्टियाँ मारेंगे तो नहीं, छुट्टियों में भी आ जाएंगे। नगर पंचायत तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती जानीबाई डाकर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। रंजना राय मैडम आए और स्वागत करें। ये स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विमल प्रकाश जी सर, प्राचार्य हाई स्कूल रामनगर आए और स्वागत कर। हमारे मंडल अध्यक्ष जसवंत जी बंजारा सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। भजैया जी सर आए और उनका स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष के स्वागत के लिए मैंने नाम बोला था, यशवंत जी सर आए और स्वागत करें। और मांगीलाल जी जिला पंचायत सदस्य का स्वागत करें, अशोक जी आए और स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे लोकप्रिय विधायक जी, विशेष अतिथि श्री गोपाल जी चारण, श्रीमती जानीबाई शंभूलाल जी ठाकर, श्री जसवंत जी बंजारा, श्री मंजू देवी मांगीलाल जी भील, श्री श्रवण जी पाटीदार, श्री सतीश जी व्यास, श्रीमती रेखा देवी जी ठाकर, श्री जंगालाल जी बजाज, श्रीमती कर्माबाई हरि सिंह जी मामा भील और श्री अर्जुन जी पाटीदार और भी विशेष जो अतिथि पधारे हैं उनका और ग्राम से पधारे हुए सभी पालक का, अभिभावकों का और साथ में छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस बार साइकिल वितरण समारोह समय पर हो रहा है। शासन की तत्परता से हमें पता चलता है कि अपने को तत्काल पढ़ाई में घुस जाना चाहिए। सब प्रारंभ हो चुका है। शासन की योजनाओं को पूरा लाभ नीचे तक पहुंचे और पढ़ाई में सभी व्यक्ति आगे बढ़े। वास्तव में हम देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कई सालों से लगातार कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहले डिक्केल के बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। डिक्केल और आसपास के बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे तो धीरे धीरे और भी बनेंगे। मैं 3-4 अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं स्कूल के अतिरिक्त, पूरे भारत में वो कहीं नहीं चलते, चाहे वो सेवा का संकल्प हो, चाहे वो हमारे ICT का AI सीखने का कार्यक्रम हो, चाहे हमारी माइंड मैपिंग वाले 2 बच्चों के नाम है, मैं भी देखता हूँ उसकी भी मेरा 2 बच्चों को वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में उनका नाम चढ़ गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। कितने बच्चों के पालक आए हुए जो बच्चे 10-15% बच्चों के माँ बाप में से एक समझ में आके आएगा, पूछ लो, उसका तो रिवीजन हो जाएगा, वो बताएगा, उसे खुशी भी होगी।
ना, उसकी खुशी बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? तो आज के बाद पक्का आप मेरे से वादा करते हो कि आप पूछोगे? जय श्री निरंजन पाटीदार। तो खुशी क्या क्या समझ में आया मैं क्या बताया आपकी क्लास में? क्षमता बढ़ती है उससे और कोई भी सोचने की क्षमता बढ़ती है। सोचने की दिशा पॉइंटेड भटकते नहीं सोचते हुए एक दिशा से सोचते और निर्णय फास्ट हो जाता है। कुछ भी घटना होती है तो अपन डायरेक्ट निर्णय कैसे लेते हैं? रिसर्च कर लेते हैं। अच्छा लगा। क्या सीखा चलो आगे जो दोनों बच्चे आ जाओ पीछे वाले उनसे माइंड में इससे क्या फायदा? इससे अपने भविष्य में अपने रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जैसे इसमें मतलब बहुत से अच्छे सुनो है जिसपे अपन अच्छे से खाना बना के कहीं भी सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं जिससे अपन इनकम कर सकते हैं। सुनो एक माइक मोस्टर और ड्यूओलिंगो ग्रास ऊपर जिसे कोडिंग सिखाते उसमें नेटकिन AI और फ्लो AI नोटबुक एलएम। वो क्या सोचते? भी एग्जाम चल रही थी तभी उसके प्रिपरेशन में थे तो अभी गर्मी की छुट्टियों में थे। क्या सीखा और क्या क्यों सीखा? AI हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है इसलिए हमें उसे सीखना भी बहुत जरूरी और आगे चल के हमारे भविष्य के लिए भी काम देगा। 6 महीने में कैसे कमाना शुरू करोगे? क्या काम करके कमाओगे? एक सॉन्ग बनाएंगे तो उसे हम यूट्यूब पे पब्लिश करके उससे पैसे कमा सकते हैं। और नोटबुक या एलएम से कोई ऐसा टॉपिक हो जो हमें समझ में ना आए उसका हम वीडियो बना के उससे भी हम किसी को भी दे सकते हैं। अगर किसी को समझ में ना आए तो उससे भी पैसे कमा सकते हैं। हम उसके फॉर्म खुद घर पर भर सकते हैं और लिंक प्राप्त कर ताकि हमारे पैसे ना लगे। और उसके लिए हमको किसी के दुकान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है और हम खुद घर पर उसका फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग योजना का अलग अलग फॉर्म होकर फायदा दिला सकते हैं। जिसका फायदा होगा उससे तुमको भी फायदा होगा। उसे गाँव से रोज चक्कर काटे। सबसे ज्यादा शिकायतें किस बात की रहती है? स्वच्छता ठीक नहीं हो रही है, सड़क टूट गई तो सरकार का कई की सड़क उसका फोटो खींचा वहीं से लोन कर दिया। किसी को गाय भैंस पालने तो उसका लोन के लिए सरकार की क्या योजना है? कितना अनुदान मिलता है? इतने लोग बैठे भूजा किसी को एक का भी फायदा नहीं मिला। अगर इनके 10-20 हजार का फायदा करोगे तो 500,000 रुपये वो आपको देंगे। गाँव की तरक्की भी होगी, दुनिया में लेकिन वो बोनस है, किसी का भी भला होगा और किसी को चक्कर में बैठना गाँव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की खुशामद की जरूरत नहीं है। यही हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम घर बैठे जिस काम के लिए लोग इधर उधर भटकते हैं वो घर बैठे सब काम हो सकता है। मोदी जी ने तो अभी बजट में अनाउंस किया है। हम तो 6 महीने पहले से चल रहे थे क्योंकि मुझे सबसे पहले जावत को आत्मनिर्भर बनाना है। 18 साल के बाद माँ बाप से रोटी भी खाओ घर में तो पैसा दे देते आदत डाल देते, तभी तो आत्मनिर्भर कहलाओगे, वरना तो डिपेंडेंट हो। और फिर कुछ बच्चों को खेती में भी सीखना चाहिए कि 7 दिन पहले बता देंगे ये कीड़ा पैदा होने वाला है। कीड़ा कैसे पैदा होता है? ह्यूमिडिटी, नमी हवा में, पानी, हवा, टेम्परेचर, इन 4 चीज का एक जैसा चीज होती है तो एक टाइप का कीड़ा पैदा होता है। ऐसे ही होता है ना, सर्दी आती है काफिर दिखने लग जाते हैं, चींटियां किसी और समय दिखती है। ऐसे ही खेतों में भी अलग अलग कीड़े अलग अलग समय लगते हैं। अगर आपको AI से पहले पता चल जाए तो किसान का फायदा हो सकता है।
वही जी पाएगा जो टेक्नोलॉजी से काम करेगा। हमें टेक्नोलॉजी से हर चीज को पता है। क्या क्या सीखा आपने, जरा आप ही बताओ। खेती का जो कार्यक्रम माननीय विधायक महोदय के द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा, उसमें श्री सुभाष पालेकर जी आए और उन्होंने किस प्रकार से हम हमारी पुरानी पद्धतियों पे खेती करें और उसके साथ और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे खेती करें, ये विधायक जी ने बताया, विभागों के द्वारा बताया गया और सुभाष पालेकर जी के द्वारा सुभाष पालेकर पद्धति मतलब हमारी जो पुरानी पद्धति है, किस प्रकार से हमारे बाप दादा खेती करते थे, उस पद्धति को उन्होंने पूरा समझाया कि खेतों की पराली अंदर ही खेत में खत्म करके कैसे खाद बनाना, गोबर गौमूत्र से किस प्रकार से हम उसका जीवामृत बना सकते हैं, छाछ से हम कैसे जीवामृत बना सकते हैं, ये पूरी तरीके से उन्होंने 4 दिन में पूरा समझाया। साथ ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन वहाँ दिया, जैसे ड्रोन के माध्यम से हम किस प्रकार से खेतों में कीट पतंग होगी, कोई बीमारी आने वाली है, दवाई का स्प्रे कैसे होगा, जमीन का मॉइस्चर कैसा है, एक ऑटोमेटिक पद्धति ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, एक ऑटोमेटिक पद्धति के माध्यम से किस प्रकार से हम सिंचाई करें सेंसर के माध्यम से कि जितना पानी फसल को चाहिएगा उतना पानी लेगी और ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी, कि आपके वहाँ किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की मिट्टी है, उन सारी चीजों की जानकारी वहाँ लगातार 4 दिनों तक दी गई। और भी बहुत सारी विस्तृत जानकारियां हैं, चूंकि जो 4 दिन में समझाया वो या 5 मिनट में मैं नहीं समझा पाऊंगा। सरकार को करना चाहिए। क्या बेटी बेटी सरकार वाले दिन में कंडीशन ऑफिस में मुझे मिलती है सरकार। अगर आप भी नहीं समझेंगे, इतना बड़ा पद्मश्री आदमी को हमने बुलाया, 140 करोड़ में से एक व्यक्ति को 3 साल में एक बार कृषि में पद्मश्री मिला। कितना महत्वपूर्ण आदमी होगा वो। और वो जब आपको बता रहा है, वो जब ये बता रहा है कि आप इससे 2 गुना काम कर सकते हो, उसको फिर हमारी उससे बहस हुई कि हम 800 बच्चे जो तैयार करेंगे, पानी 1/10 लगे। हमने ये सब चीजें बंद कर दूंगा 2 साल। 2 साल में बच्चों को नई टेक्नोलॉजी में, तो खेती में कोई काम करने को, वर्तमान खेती के तरीके से काम करने को जाएगा क्या? तो उन्हें टेक्नोलॉजी सिखाकर गांव से शहर का पलायन कम करके 800 बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ। हर गांव में 3-4 किसान, 200 बच्चों को सिखाऊंगा कि खेती के बाद उसकी प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग कैसे करना। पूरी दुनिया का रेट यहाँ बैठे बैठे वो बता देगा। टेक्नोलॉजी सुविधा के लिए हम ये बता देंगे कि पहले एक पौधे पे अगले 5 दिन में कम कीड़ा लग सकता है, मतलब नुकसान होते होते रुक जाए, इसलिए ये सब सिखाया। फिर कुछ बच्चों को हम पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ना, वो भी अंग्रेजी की क्लासें हम लगाने की सोचे। कितने बच्चे अंग्रेजी गर्मी की छुट्टियों में क्लास लगाए तो सीखने आएंगे? हाथ ऊंचा करके बता दो। छुट्टियां छोड़ के आ जाओगे यहाँ पे रोज पक्का? 5 दिन में क्लासें चालू होगी। जैसे ये 50 क्लासें कंप्लीट हो गया उसके बाद उसका फेस में आपको अलग अलग दिशा में बांटेंगे। किसी को खेती में करेंगे, किसी को मार्केटिंग में करेंगे, किसी को सरकार की स्कीम में करेंगे, किसी को अन्य किसी चीज में करेंगे, किसी को, ताकि हर बच्चे को अपने गांव में कुछ करने का अवसर मिले। उनके मम्मी पापा को भी बोला कि इनको स्कूल भेजो, और उनके मम्मी पापा भी कुछ काम वाम करते तो वो उनको भी ले जाते, छोटे छोटे बच्चों को, उनको पढ़ाई नहीं करवाते। कौन सा काम है? बुढ़ा होना। फिर वो बच्चे गए क्या स्कूल?
भी समाज में हर आदमी अपनी चिंता है कि किसी की सेवा करने से मेरी खुशी कितनी बढ़ती है, मेरी रात की नींद कैसे बेहतर होती है। लेकिन इस आर्थिक अंधी दौर में सब लोग भूल गए। अच्छी तनख्वाहें, शिक्षक लोग भी बहुत शिक्षा देते हैं, लेकिन गलती से भी अभी तक मुझे 5 शिक्षक भी नहीं हुए जिन्होंने कभी अपने बच्चों को भी पैसा दिया कि जाओ गाँव में एक सेवा करता है। फिर कोई जाए, क्योंकि वो अंधी दौड़ने से स्लिप हो गई थी समाज की। क्या हमें करना चाहिए? 2 साल से मैं कह रहा हूँ, इस साल भी दूंगा, मतलब फिर 60 लाख रुपया बात होगा। छोटा बड़ा नहीं है, 14,000 15,000 बच्चों को पैसा मिलता है। सबके परिवारों में कुछ ना कुछ गरीबते होते थे, तो वो अलूफ हो गया बच्चा और धीरे धीरे मानसिक बीमार हो रहा है। मैंने सर्वे करवाया था, 8 साइकेट्रिस्ट 3 महीने हर गांव में घूमे। उसके बाद रिपोर्ट आई, फिर उस पर मंथन हुआ, तब जाके ये सेवा का प्रखंड शुरू हुआ। सोचो, एक सेवा पैसे से और एक सेवा बिना पैसे, 2 सेवा करनी, और जो बेस्ट आएगा हमारी भी देगा। प्रधानमंत्री जी को ये बात पहुंची, प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत तारीफ करी, अभी 10 दिन पे नहीं मिला और उन्होंने समझा इस पूरी योजना कि नया स्वरूप है। आपको भी अच्छा लगा था, खुशी हुई थी? नए बच्चों में ज्यादा खुशी हुई, चेक्स पूरा जीन्स का जैकेट और पेंट कितना 1,990 लेकिन खुशी होती है। हम खुशी के लिए ही मेहनत करते हैं, खुशी के लिए ही आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इतने काम करेंगे AI से, तो हाथ ऊंचा करके बताए वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, बता देते। मुझे पैथोलॉजिस्ट बनना है। अच्छी बात है, आगे में जाना मतलब देश की सेवा करना, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना और डिसिप्लिन लाकर बाद में अपना जीवन और अलग तरीके से जीना। एक परिवार के साथ रहते हुए कैसे आमदनी अपनी बढ़ाए, ये AI पूरा सिखाने के पीछे, स्पोकन इंग्लिश सिखाने के पीछे, कुछ बच्चों को नेशनल मार्केटिंग, कुछ को इंटरनेशनल मार्केटिंग सिखाएंगे, कुछ को क्या कर सकते हैं उसके तरीके सिखाएंगे, ये सब सिखाएंगे। तो हम अगली बार 50 क्लासों के बाद हम डिवीजन करेंगे, किसको किस दिशा में आगे पढ़ाई करना, AI सीखना, और कैसे गांव की सेवा करना। गांव की कोई भी योजना सरकार की हो, पशुपालन करना है तो कितना अनुदान मिलेगा, अब गांव वालों को तो पता ही नहीं, मैं तो इतने गाय भैंसे रख रखी है, 1 रुपया भी नहीं मिला सरकार से। सरकार बोलती है एक गाय पर 15,000 रुपया सरकार गिफ्ट देती है, जो पैसा वापिस नहीं करना, अनुदान है। शेड बना है तो उस पर अनुदान है, पता ही नहीं है। अब क्या है कि इतनी योजनाएं आ गई कि मेरे को भी याद नहीं होगा 300 योजना चल रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। संकुल स्तरीय इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साक्षी साक्षी जय श्री राम। अब आइए अटेंड करें क्लास, कोई दिक्कत नहीं है।
विधायक महोदय के उद्बोधन के बाद बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिकेन के 49 बालक और 24 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। शिक्षा और अनुशासन पर दिया गया जोर। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ओम प्रकाश जी सकलेचा ने विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्र छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय आने, कड़ी मेहनत करने और अनुशासन के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। माननीय सकलेचा जी ने कहा कि यह योजना विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साइकिल मिलने से दूर दराज से आने वाले बच्चों को विद्यालय आवागमन में सुविधा होगी, जिससे शिक्षा के प्रति उनकी रुचि में और अधिक वृद्धि होगी। आईसीटी लैब का निरीक्षण और एआई पर चर्चा। साइकिल वितरण के साथ साथ विधायक महोदय ने डीप प्रोजेक्ट की आईसीटी लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लैब में संचालित कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और उन्हें आधुनिक तकनीक व रोजगार उन्मुखी आर्टिफिशियल एआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बच्चों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति रही। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष गोपाल चरण, मंडल अध्यक्ष अर्जुन माली, जसवंत बंजारा, सरवानिया नगरपालिका अध्यक्ष रुपेश जैन और जिला पंचायत उपाध्यक्ष जानीबाई धाकड़ ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।